गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द कॉमर्स एकेडमी में। बच्चे, आज हम अपने यहाँ पे 11वीं क्लास के एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। बच्चे, अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर है ना, ये टोटली न्यूमेरिकल पार्ट पर डिपेंड है। बच्चे, इसका न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले इसका कुछ बेसिक पार्ट बताऊंगा और फिर मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। चलो सब बच्चे बुक्स बोर्ड पे फोकस करना। बच्चे, आप सभी बच्चे बोर्ड पे फोकस करना। बच्चे, हम आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। बच्चे, इस चैप्टर के अंदर जो ये टर्म यूज हुई है अकाउंटिंग इक्वेशन, इस टर्म का मीनिंग समझने के लिए, बच्चे इस चैप्टर का मतलब समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा पहले इक्वेशन के बारे में। बच्चे, इक्वेशन चैप्टर की इक्वेशन की यदि मैं बात करूं, इक्वेशन की बात फिलहाल मैं इक्वेशन समझाऊंगा, फिर मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। बच्चे, इक्वेशन आप लोगों ने 10th में पढ़ी थी। आपने 10th में मैथ में एक चैप्टर था इक्वेशन। तो बच्चे, जब आपने मैथ के अंदर इक्वेशन चैप्टर पढ़ा था तो आपको वहां पे एक बात बोली जाती थी, क्या कि जो लेफ्ट साइड का टोटल आता है ना, वो राइट साइड के टोटल के बराबर आता है। बच्चे, लेफ्ट साइड का जो टोटल होता है वो राइट साइड के टोटल के बराबर होता है, ऐसा बोला जाता था। तो बच्चे, इस स्टेटमेंट को, जो लेफ्ट साइड हमारी बराबर होती है राइट साइड के, तो ये क्या हुई, ये एक स्टेटमेंट हुई। बच्चे, इस स्टेटमेंट को मैथ के अंदर इक्वेशन बोला गया। समझ में? इस स्टेटमेंट को मैथ के अंदर क्या बोला गया, इक्वेशन बोला गया। बच्चे, इसी प्रकार से हमारे अकाउंटिंग के अंदर, बच्चे हमारे अकाउंटिंग के अंदर एक बात कही जाती है, जैसे इक्वेशन के अंदर कहा जाता है लेफ्ट साइड हमेशा बराबर होगी राइट साइड के, इसी प्रकार से हमारे अकाउंट्स में भी एक बात कहेगी। क्या कहेगी कि हमारे यहाँ पर जितनी एसेट्स होती है, बच्चे हमारी एसेट्स इक्वल, बच्चे जो हमारी एसेट्स का टोटल है ना, हमारी एसेट्स का टोटल ऑलवेज इक्वल होगा कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो बच्चे किसके बराबर होगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो बच्चे, अकाउंट्स के अंदर इस स्टेटमेंट को, बच्चे अकाउंट्स में इस स्टेटमेंट को पता क्या बोला गया, अकाउंटिंग इक्वेशन बोला गया। समझ में आई बात या नहीं आई? बच्चे, अब आगे सुनना। हमारा जो ये चैप्टर है ना अकाउंटिंग इक्वेशन, ये बेस है। बच्चे, ये जो बेस है वो किस पर बेस है, ड्यूल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर। बच्चे, हमारा ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर है ना, ये पूरा का पूरा किसके ऊपर बेस डिपेंड करता है, बेस है ड्यूल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर। अभी ड्यूल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? बच्चे, हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट डबल होता है। हमारे बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उसका डबल इफेक्ट होता है। समझना, जैसे मैंने गुड्स खरीदा तो गुड्स मेरे पास आए, पैसा मेरे पास से गया, डबल इफेक्ट। मैंने गुड्स बेचे, जब मैं गुड्स बेचूंगा तो वहां से पैसा आएगा, तो डबल इफेक्ट। समझ में आ रही बात है नहीं? तो हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है, तो इसलिए क्या कहा गया, अकाउंटिंग इक्वेशन जो बेस है वो ड्यूल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर बेस है। यहाँ तो बस में ये हमारा इसका बच्चे इस चैप्टर का बेसिक था। अब मैं इस चैप्टर का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा, अपने पास से करा रहा हूँ पहले, उसे आप समझना। यदि आप वो समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन, आप कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हो। चलो बच्चे, मैंने अभी आपको एक इक्वेशन लिखवाई जिसका नाम था, जिसको मैंने बोला एसेट्स इक्वल होती है, किसके बराबर होती है एसेट्स हमारी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी की। बच्चे, मैंने आपको एक बात बोली कि जो हमारी एसेट्स का टोटल है वो इन दो चीजों के सम के बराबर होता है ऑलवेज। तो बच्चे अकाउंट्स में इस स्टेटमेंट को, बच्चे ये जो स्टेटमेंट है इसे अकाउंटिंग इक्वेशन बोला। इसे क्या बोला, अकाउंटिंग इक्वेशन कहा। बच्चे, इस स्टेटमेंट का एक और नाम है, इसे अकाउंटिंग इक्वेशन तो बोलते हैं। बच्चे, इसे पता है क्या बोलते हैं, इसे हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। बैलेंस शीट इक्वेशन समझना बच्चों, इसे, इस वाली स्टेटमेंट को बैलेंस शीट इक्वेशन क्यों बोला? बच्चे, पता है ये वाली जो इक्वेशन आपकी फाइंड आउट की गई है वो कहां से की गई है, वो बैलेंस शीट से फाइंड आउट की गई है। ये जो बैलेंस शीट,
ये जो इक्वेशन डेवलप की गई है वो कहां से की गई है, बैलेंस शीट से की गई है। तो बच्चे पहले आप इस इक्वेशन पर काम करने से पहले आप अपनी बैलेंस शीट को जानो। बच्चे समझना, मैं अब आपको पहले बैलेंस शीट के बारे में बताऊंगा। हमारे यहाँ पर बैलेंस शीट बनाई जाती है। बच्चे जितने भी बिजनेस है इंडिया के अंदर, हर बिजनेस अपने यहाँ पे मेंटेन करता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट वो क्यों बनाता है पता है बच्चे? बैलेंस शीट इसलिए बनाता है जिससे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके। फाइनेंशियल पोजीशन, बच्चे फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है कि उसकी जो पोजीशन है एट प्रेजेंट स्ट्रॉन्ग चल रही है या वीक। स्ट्रॉन्ग और वीक किस सेंस में? ये बच्चे मैं अभी आपको इस चीज को पूरा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कैसे। बच्चे हमारे यहाँ पर बैलेंस शीट इस तरीके से बनाई जाती है। इधर की साइड हमारी सारी लायबिलिटी लिखी जाती है बिजनेस की, और जितने भी बिजनेस में एसेट्स होती है ना वो सारी हमारी इस साइड कॉपी की जाती है। समझना, मैंने बिजनेस में पैसा लगाया तो बच्चे इधर आएगा मेरा एक अकाउंट कैपिटल। जो पैसा ओनर बिजनेस में लगाता है वो कैपिटल कहलाती है, सही है। तो जब बिजनेस में पैसा लगाएगा तो बच्चे कैपिटल तो होगा और साथ ही साथ हमारी एसेट भी क्रिएट हो जाएगी। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? तो हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट है। मान लो हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बच्चे इधर तो हमारी कैपिटल क्रिएट हो जाएगी और इधर कैश क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद मान लो हमने एक बिल्डिंग खरीदी, या हमने एक प्लांट खरीदा, या हमने एक मशीन खरीदी, हम कोई भी एसेट खरीदेंगे तो वो इधर आएगी। बच्चे एसेट खरीदी गई है, यदि हम उधार मान लो मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, तो बच्चे जब मैं बिल्डिंग खरीदूंगा तो मेरी एक एसेट्स क्रिएट हो रही है, लेकिन मेरी साइड वो पैसे से कम हो जाए। मैं जो एसेट खरीदूंगा कहाँ से खरीदूंगा? कैश कम कर कर। समझ में आ रही बात या नहीं? तो दो इफेक्ट आएगा, एक तो बिल्डिंग इंक्रीज होगी, एक एसेट इंक्रीज होगी, दूसरा कैश कम होगा। बच्चे समझना, हमारे यहाँ पर जितनी भी बिजनेस की एसेट्स है, कैश है, बिल्डिंग है, बैंक है, कैश एट बैंक जिसे हम बोलते हैं, जो पैसा बैंक में पड़ा होता है उसे बैंक बोलते हैं, ये है। बच्चे इधर की साइड क्या होता है? इधर हमारे पास लोन आ जाता है, सही है। क्रेडिटर्स आ जाते हैं। बच्चे क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जिनसे उधार ले रखा है। तो बच्चे हम ये कहते हैं ऑलवेज, हम क्या कहते हैं कि हमारी जो लायबिलिटी साइड का टोटल आएगा वो हमेशा ही हमारी एसेट के टोटल के बराबर होगा, सही है। बच्चे बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है वो दो पार्ट्स में लगाया जाता है। मान लो मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो बच्चे मुझे बिजनेस करने के लिए फंड्स की जरूरत है। तो फंड्स मैं दो तरीके से इकट्ठा कर सकता हूँ अपने बिजनेस के लिए। या तो मैं अपने घर वालों से ले लूँ, भैया ये पैसे, मैं फादर से बोलूँगा कि मुझे बिजनेस करना है, लाओ पैसे दो, बिजनेस करूँगा। एक तो तरीका ये है। जो पैसा मैं खुद लगाता हूँ वो बच्चे कैपिटल कहलाती है, और जो पैसा मैं पब्लिक से उधार ले लेता हूँ वो मेरा लोन कहलाता है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चे, आप समझना, यदि बिजनेस में ये चीज है कैपिटल प्लस लायबिलिटी, या तो मेरा खुद का पैसा लगा होगा या मैंने बाहर से लगा रखा, और जो पैसा मैं बिजनेस में लगाऊंगा बच्चे वो एसेट्स के रूप में क्रिएट होगा। समझ में आई बात पैसा या नहीं? तो मैं ये कहता हूँ हमारी एसेट्स जो है ऑलवेज बराबर होती है किसके? लायबिलिटी के बराबर होती है। हमारी एसेट्स किसके बराबर होती है? लायबिलिटी के बराबर होती है। तो बच्चे जो ये इक्वेशन ड्रॉ की गई है ना वो यहीं से ड्रॉ की गई है। समझ में आई बात या नहीं है? चलो तो बच्चे अब मैं इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराता हूँ और उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करना, फिर उसके बाद नए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके देखना। नहीं होंगे तो आप बच्चों मुझे कमेंट में लिखना, मैं जरूर पढ़ूंगा। बच्चे यहाँ तक समझ में आया? चलो तो आगे चलते। बच्चे सबसे पहले क्या बनेगा? एक सीरियल नंबर का कॉलम बनेगा। सीरियल नंबर बना है बच्चे। सीरियल नंबर के बाद एक कॉलम ट्रांजैक्शन का बनेगा। ट्रांजैक्शन जानते हो क्या होती है? बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उनको बनाएंगे। और बच्चे ट्रांजैक्शन बनने के बाद बच्चे ट्रांजैक्शन जैसे बना लोगे तो इसका एक कॉलम चलेगा इक्वल का, एक कॉलम यहाँ चलेगा और एक जस्ट इसके ऊपर। बच्चे जो ऊपर वाला कॉलम है उसमें सिर्फ हम फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एसेट्स बराबर होती है किसके बराबर होती है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बच्चे मैं ये कहना चाहता हूँ। तो चलो बच्चों, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, क्या फॉर्मूला बनेगा? दो फॉर्मूला मैंने बना भी दिया। चाहे तो आप इस तरीके से रो बना सकते हो। पहली वाली रो में क्या चलेगा बच्चे? फॉर्मूला लिखा जाएगा और उसके नीचे जस्ट सॉल्यूशन स्टार्ट होगा।
मान लो मैं पॉइंट नंबर फर्स्ट, चलो बच्चे मैं क्वेश्चन भी स्टार्ट कराने से पहले मैं अपना एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उससे आपको पूरा बेसिक क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं अपने पास से एग्जांपल ले रहा हूँ। बच्चे समझना, राम स्टार्टेड करता है, बच्चे राम स्टार्टेड करता है बिजनेस विद कैश। बच्चे राम स्टार्टेड करता है बिजनेस विद कैश रुपीज मान लो 1 लाख। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से। बच्चे जब राम बिजनेस स्टार्ट करेगा तो बिजनेस में पैसा आएगा, तो जब आएगा तो इसकी एंट्री बनाओ, इसकी एंट्री बनाओ। बच्चे इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बच्चे टू कैपिटल। सबसे पहले आप ये जानो आपकी इस ट्रांजैक्शन से कौन कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हुए। बच्चे इस ट्रांजैक्शन से एक तो हमारा कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और एक कैपिटल। कैश क्या है, एसेट्स है, और कैपिटल क्या होती है, हमारी लायबिलिटी। इधर कैपिटल तो कैपिटल का पार्ट होता है। बच्चे कैपिटल किसका पार्ट, कैपिटल का पार्ट होता है। तो बच्चे हमारे 2 अकाउंट ओपन हुए। एसेट साइड में तो कैश होना चाहिए, ये एसेट्स की साइड है और ये कैपिटल प्लस लायबिलिटी की साइड है। बच्चे एक तो अकाउंट ओपन हो रहा है कैपिटल, तो हम कैपिटल के नीचे तो जस्ट कैपिटल लिख देंगे, और बच्चे इसके नीचे क्या लिख देंगे, कैश लिख देंगे। कैश क्यों लिखा, क्योंकि हमारा कैश अकाउंट ओपन हुआ। समझ में आई बात या नहीं। बच्चे एक चीज बताओ, हमारे बिजनेस में पैसा आया तो कैश हमारे बिजनेस का 1 लाख रुपए का कैश इकट्ठा हो गया। एसेट साइड में 1 लाख रुपए आ गए, तो बच्चे जो पैसा 1 लाख रुपए आया है वो हमारी कैपिटल है, तो कैपिटल में भी 1 लाख रुपए आ गए। समझ में आई बात या नहीं। हर ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट होगा। और एक बात समझ लेना, ये इक्वल चल रहा है। यदि कोई वैल्यू इधर ऐड होगी तो इधर भी ऐड होगी, इधर लेस होगी तो इधर भी लेस होगी। यदि एक ही साइड दोनों डाटा आते हैं, एक ही साइड आते हैं, तो एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। हमेशा हर ट्रांजैक्शन पर बच्चे, हर ट्रांजैक्शन पर हमारी जो इक्वेशन है वो टैली करनी चाहिए। जैसे इधर भी ये लेफ्ट साइड मान लो, ये राइट साइड मान लो। लेफ्ट साइड का टोटल 1 लाख तो राइट साइड का टोटल 1 लाख, तो सेटिस्फाई हो रहा। बच्चे इसके बाद मैं सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे लिखा है परचेस मशीनरी। बच्चे पॉइंट में सेकंड ले रहा हूं, परचेस करी मशीनरी फॉर कैश में खरीदी रुपीज मान लो 20,000। बच्चे हमने क्या करा, हमने 20,000 की मशीन खरीदी। बच्चे सबसे पहला काम आपका जर्नल एंट्री का। यदि आपको जर्नल एंट्री आती तो आप आधे से ज्यादा चैप्टर इजीली कर लोगे, और मैंने जर्नल एंट्री लास्ट टाइम आपको कराई थी। परचेस मशीनरी फॉर कैश। बच्चे मशीनरी खरीदी गई है कैश में 20,000 की। एक चीज बताओ, कैश जब मैं मशीनरी खरीदूंगा तो मशीनरी हमारी एसेट्स है, आ रही है जा रही है। बच्चे हमारे यहाँ पे मशीनरी आ रही है। यदि मैं इसकी एंट्री से समझाऊं तो बच्चे मैं पहले एंट्री से इसलिए समझा रहा हूँ कि आपकी एंट्री और अच्छी हो जाएगी। जब मैं मशीनरी खरीदता हूँ तो मशीनरी मेरे पास आ रही है, लेकिन मेरे पास से कैश जा रहा है, तो बच्चे एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ लिख देंगे बी मशीनरी परचेज, नरेशन की बात ही नहीं करते। चलो बच्चे, इस ट्रांजेक्शन से ये 2 अकाउंट इफेक्ट हुए। अब ये 2 अकाउंट कौन कौन से हैं? बच्चे मशीनरी पता किस साइड आती है, मशीनरी हमारी एसेट्स है और कैश भी हमारी एसेट्स है। अब ये पता लगाओ कि बच्चे दोनों ही एसेट साइड है, क्या दोनों एसेट साइड में बैठे हैं? कैश तो एसेट साइड में पहले से बैठा है, नया कौन सा आ गया, मशीनरी। तो जैसे मशीनरी आया तो हम एक नया अकाउंट ओपन कर देंगे मशीनरी। तो बच्चे इस पॉइंट के लिए, इस वाले ट्रांजैक्शन के लिए हमारे यहाँ पर मशीनरी आई तो मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। हमने मशीन कितने की खरीदी है बच्चे, 20,000 रुपीज। बच्चे हमने 20,000 की मशीनरी खरीदी, 20,000 की मशीनरी आई, लेकिन कैश हमारे पास से गया तो हमारे यहाँ पर 1 लाख रुपए था बिजनेस में। बच्चे 20,000 रुपए चले जाएंगे, सही है। क्या कैपिटल पे कोई इफेक्ट आया? बच्चे कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो इसे 0 लिखेंगे। इससे पहले इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट 0 था। बस जो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो और सबका टोटल करते जाओ। 2 वैल्यू मिलते ही अब इनका टोटल करेंगे तो ये कहलाती है हमारी न्यू इक्वेशन। ये क्या कहलाती है बच्चे, न्यू इक्वेशन। 1 लाख रुपए थे, 20,000 हमने खर्च कर दिए मशीनरी पर, तो हमारे पास कितने रह गए, सिर्फ 80,000 रह गए। प्लस मशीनरी हमारे यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं थी, अब हमने नई मशीन खरीदी तो हमारे 20,000 से मशीनरी हुई। बच्चे इधर का टोटल 1 लाख रुपए। अब बस हर इक्वेशन पर आप ये चेक करते रहो क्या हमारा लेवल सही चल रहा। बच्चे इधर टोटल लेफ्ट साइड का 1 लाख चल रहा है और इधर भी 1 लाख चल रहा है, तो सही है।
समझ में आई बात या नहीं? बच्चे मैं थर्ड एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। बच्चे मैं थर्ड एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लो रेंट पेड किया ₹10,000। बच्चे एक चीज बताओ, रेंट जानते हो क्या होता है? खर्चा होता है। रेंट क्या होता है? खर्चा। जब मैं रेंट पे करता हूं तो एंट्री समझना, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बच्चे आप सिर्फ फिर से समझो, कैश क्या है? एसेट्स है। कैश क्या है? एसेट्स है। और रेंट क्या है? यहाँ पे रेंट खर्चा है। बच्चे एक बात मेरी नोट कर लो, जब भी कोई इनकम होगी या कोई खर्चा होगा, जब भी कोई इनकम होगी कोई खर्चा होगा, वो किससे एडजस्ट किया जाएगा? वो कैपिटल से एडजस्ट किया जाएगा। वो बच्चे किससे एडजस्ट किया जाएगा? कैपिटल से एडजस्ट किया जाएगा। बच्चे मैंने रेंट पे करा तो मेरे पास से रेंट क्या? खर्चा। एक चीज बताओ, जब मैं रेंट पे करूंगा तो मेरे यहाँ पर क्या हो जाएगी? मेरी कैपिटल में से कितने माइनस हो जाएंगे? 10,000 रुपए। मैंने आपको एक बात बता दी, कैपिटल में से माइनस करना और इनकम हो तो प्लस करना। ये क्यों हो रहा है बच्चे? एक चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, जब मैं उसे कराऊंगा तब समझूंगा इस रिलेशन को। सही है? फिलहाल बस याद रख लो, कैपिटल में कोई खर्चा है तो माइनस कर लेंगे और इनकम है तो प्लस कर लेंगे। बच्चे एक चीज बताओ, कैश भी तो कम हुआ, इधर से तो कैपिटल पे इफेक्ट पड़ गया। खर्चे का जब भी कोई खर्चा होगा, इनकम होगा, कैपिटल पे इफेक्ट कंसीडर। और दूसरा कैश, कैश तो हमारे पास पहले से चल रहा था, कैश में से माइनस करेंगे 10,000 रुपए। क्या इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट मशीनी पे था? नहीं ना, तो मैंने जीरो लिख दिया। अब बच्चे आप समझना, दो इक्वेशन हो गए ना, जैसे दो हो जाती है तो हम इन दोनों से नई इक्वेशन तैयार है, जिसे बोलते हैं न्यू इक्वेशन। समझना, 80,000 बिजनेस में बचे थे, 10,000 का खर्चा हो दिया, 70,000 रह गए। बच्चे 20,000 यहाँ गए, इसका टोटल 90,000 आ गया। बच्चे इसी तरीके से आपको आगे के क्वेश्चन करने हैं। समझ में आई बात? ये नहीं है, मैंने आपको एक बेसिक बताया, इस तरीके से क्वेश्चन करके देखना। नहीं होंगे तो बच्चे वैसे नेक्स्ट क्लास में मैं सीक्वेंस में ही सारे क्वेश्चन कराऊंगा। फिलहाल मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं थी, जिस वजह से मैंने अपने पास ये एग्जाम्पल कराया। सही है? और